नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर्स ज़्यादातर इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, जिसमें कि उनका काफ़ी नुकसान होता है। उसके बजाय अगर वो लोग डायरेक्शनल हेज स्ट्रेटजीज अपनाएं और थोड़ा सा लंबा होल्ड करें तो हेज की वजह से उनके नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे और मार्केट अगर उनके डायरेक्शन में जाता है तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है। तो ये जो रोज़ रोज़ का स्टॉप लॉस हिट होने की झंझट है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बस केवल देखना ये है कि आपके ट्रेड लेने के बाद में मार्केट आपके डायरेक्शन में अच्छा मूव देना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट देता है तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ है, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और इवन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो आपको जो लॉसेस होंगे वो बेयर मिनिमम होंगे। और ये स्ट्रेटजीज़ इंडाइसेस के बजाय अगर स्टॉक्स में अपनाई जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा गेन मिलता है, क्योंकि इंडाइसेस का जो मूवमेंट है वो बेयरली एवरेज में 0.8% निफ्टी का अगर होता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। 1% मूवमेंट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जबकि ट्रेंडी स्टॉक्स एक एक दिन में 5-5, 6-6% का मूवमेंट आसानी से दे देते हैं। तो आपने अगर कोई ऐसा स्टॉक पकड़ा जो कि 3-4 दिन में 8-10% का मूवमेंट दे दिया तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। एंड इवन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तो आपके लॉसेस बेयर मिनिमम होंगे। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में अपने डिटेल में चर्चा करते हैं। चूँकि ऑप्शन स्ट्रेटजी है तो आपको केवल एफ स्टॉक्स में ही काम करना पड़ेगा और हाईली लिक्विड स्टॉक्स में ही काम करना पड़ेगा। आप हाईली लिक्विड 20 से 25 स्टॉक चुन लीजिए और उसी की स्टडी कीजिए और उसी में अपॉर्चुनिटीज़ खोजिए और उसमें चाहे बुलिश या बेरिश जो भी चांसेस मिले, यदि उसमें पोजीशन बनाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। इवन अगर अगेंस्ट में जाएंगे तो आपकी पोजीशन प्रिसाइजली हैज है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए एक बार उस स्ट्रेटजी के बारे में अपने डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ये हम लोग आ गए चार्ट के ऊपर में। चूंकि स्टॉक के चार्ट दिखाना खतरनाक है, सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट बैन है, यूट्यूब भी काफी स्ट्रिक्ट है, तो हम लोग एग्जांपल लेंगे इंडाइसेस के चार्ट पे और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे स्टॉक्स पे। यहाँ पे हमने गुप्पी का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। गुप्पी के मूविंग एवरेजेस की सेटिंग भी आपको बता देते हैं। गुप्पी में टोटल 12 मूविंग एवरेजेस होते हैं, तो यहाँ पर भी 12 मूविंग एवरेजेस हैं। गुप्पी अपने पहले 6 सेट ऑफ मूविंग एवरेजेस को ट्रेडर्स ईएम में बोलता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर ईएम में 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ ऐसे करके दिया हुआ है। जो 6 के बाद वाले मूविंग एवरेज हैं वो इन्वेस्टर्स ईएम में है, वो हायर पीरियड के होते हैं। तो इन्वेस्टर पीरियड और ट्रेडर्स पीरियड ये सेपरेट दिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सबको एक साथ में कंबाइन कर दिया है, यानी कि हमने पीरियड को चेंज किया है। तो यहाँ जो हमने पीरियड लिया है, स्टार्टिंग होती है 3 से, 3, 5, 8, 10, 12 और 15। ये हो गए ट्रेडर्स ईएम में। और इन्वेस्टर्स ईएम में शुरू होते हैं 18, 20, 23, 25, 28 और 30। यानी कि सबसे लोएस्ट ईएम में 3 का है और सबसे हाईएस्ट ईएम में 30 का है। इसमें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा मैंने कि ये मूविंग एवरेजेस काफी अच्छा काम करते हैं। गुप्पी के मूविंग एवरेज के लिए आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गुप्पी। गुप्पी टाइप करने पे जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा सेकंड पोजीशन पे, गुप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज आयोप्टिक ट्रॉपिक, तो ये काफी पॉपुलर है, इसको यूज करने का है। तो 12 सेट लग गए, उसकी सेटिंग हमने कर दिया और कलर को अपने सुविधा अनुसार ठीक और थिन कर दिया, कलर भी अपने हिसाब से ले लिया ताकि विजिबिलिटी में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो गुप्पी की सेटिंग करने के बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमें 2 चीजें चेक करना है। एक तो गुप्पी के मूविंग एवरेज सारे कंसोलिडेट होकर के एक लाइन में आ जाए, और या फिर इनका टोटल क्रॉसओवर। जैसे इन जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि सारे मूविंग एवरेजेस हाईएस्ट से लोवेस्ट एक दूसरे के नीचे है, और यहाँ पे इनका कंप्लीट रिवर्सल हो गया, यानी कि सबसे हाई पीरियड का मूविंग एवरेज सबसे नीचे और सबसे लो पीरियड का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर। तो ये कंप्लीट क्रॉसओवर हो गया। तो जिस पॉइंट पे कंप्लीट क्रॉसओवर हो उसी पॉइंट पे हमको एंट्री नहीं लेने का, हमको ये देखने का है कि प्राइस ने अपने नियरेस्ट स्विंग लेवल को क्रॉस किया है या नहीं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग भी हो गई और कंप्लीट क्रॉसओवर भी हो गया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे 2 आवर्स टाइम फ्रेम में। अब डे टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपने स्विंग लेवल को जब क्रॉस किया उस वक्त उसमें कंप्लीट क्रॉसओवर नहीं हुआ था। तो डे टाइम फ्रेम का कंप्लीट क्रॉसओवर इस पॉइंट पे जाकर के मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हमारी एंट्री होगी तो यहाँ से इस लेवल तक हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं
कि ये पुल बैक हुए और पुल बैक के बाद प्राइस ने अगेन मूव किया, और इसको 2 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर हमको दोनों ही चीजें मिल गई, एक तो कंप्लीट कंसोलिडेशन और दूसरा कंप्लीट क्रॉसओवर। तो यहाँ पर हमको काफी ब्लास्टिंग मोमेंटम मिलेगा। इस तरह से जब तक सारे मूविंग एवरेजेस बुलिश क्रॉस में हैं डे टाइम फ्रेम में, तब तक प्राइस बुलिश है। लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है या मोमेंटम डाउन हो रहा है। तो ये सिचुएशन हमारे ट्रेड करने की नहीं है। हम दूसरा स्टॉक देखेंगे, यानी कि जिस समय स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम आ रहे होंगे उसी समय हमारी ट्रेड में पोजीशन रहेगी। जैसे ही मोमेंटम रिडक्शन हमने देखा, हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद अगेन हमारे एसेट में मोमेंटम आता है तो हम अगेन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हम रैंडम एंट्री नहीं लेंगे, फिर से उसी तरह के कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर कंसोलिडेशन जहां होगा वहां स्ट्रॉन्गर मोमेंटम नहीं आएगा। जहां पर सारे मूविंग एवरेज एक लाइन में आ जाए और वहां से डिस्पर्सल हो, वहां पर हाई मोमेंटम आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से हमारे जो 15-20 स्टॉक हैं उनको डे टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे कि कहां पर सारे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हो रहा है और वहां से स्ट्रॉन्गर मोमेंटम आ चुका है। उसके बाद 2 आवर्स टाइम फ्रेम में जाकर के हम अपनी पोजीशन लेने की चेष्टा करेंगे। अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम तरह का फिनोमेना, इसके साथ में अगर आप ओआई बिल्डअप, वॉल्यूम इंक्रीज इत्यादि को देख सकें तो वो एडिशनल कंफर्मेशन होगा। इस तरह से हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया। अब हम आ जाएंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पे। इन्फी में काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट आया 5.64% का। तो लेट अस अज्यूम कि इन्फी में उस तरह की पोजीशन डे टाइम फ्रेम और 2 आवर टाइम फ्रेम दोनों में हमको दिखाई दी, यानी कि दोनों ही टाइम फ्रेम में इन्फी ने एक कंसोलिडेशन के बाद डिस्पर्सल शुरू किया और अपने पिछले स्विंग लेवल को क्रॉस कर दिया। इट हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस स्विंग लेवल विद स्ट्रॉन्गर कैंडल। तो प्राइस अभी 1040 पे है, यानी कि 1040 एटीएम स्ट्राइक। तो हम थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि 1025 का प्रीमियम 50 के आसपास चल रहा है, 50.55। इसका हमने एक लॉट सेल कर दिया, इसका 400 का लॉट है। और उसके बाद में नीचे आकर के, यानी कि ओटीएम में जाकर के, जहां पर हमने 50 का प्रीमियम सेल किया और 2350 1085 का प्रीमियम चल रहा है, तो ये हमारे सोल्ड प्रीमियम के 50% से कम है। तो ये स्ट्राइक हम बाई करेंगे 2 लॉट में। वहां पे 400 क्वांटिटी हमने सेल किया, यहाँ 800 क्वांटिटी बाई करेंगे। ये याद रखिएगा कि जो प्रीमियम हम बाई करेंगे हमारे सोल्ड प्रीमियम के आधे से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपोजिट साइड में हमारा लॉस होगा। दूसरी चीज है, हमको बहुत ज्यादा इन द मनी नहीं जाने का है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इन द मनी जाएंगे अपोजिट साइड में हमारा लॉस उतना ज्यादा बढ़ेगा। स्लाइट इन द मनी जाएंगे, अपोजिट साइड में नुकसान उतना कम होगा। तो यहाँ पे हम हल्के आईटीएम में गए, 1040 पे प्राइस है और 1025 का हमने कॉल साइड में, क्योंकि हमको मार्केट बुलिश लग रहा है। अगर मार्केट का डायरेक्शन बियरिश हो तो यही काम हम पुट साइड में करेंगे। तो यहाँ कॉल साइड में जाकर के हमने 1025 का एक लॉट सेल कर दिया और उसके बाद में ओटीएम जाकर के कॉल साइड में ही 1085 का 2 लॉट बाई कर दिया। तो हमारा जो बाइंग कॉस्ट है दैट इज टोटली कंपेंसेटेड बाई सेलिंग प्रीमियम, क्योंकि 2350 का डबल 47 रुपीज होता है और हमने 50 का प्रीमियम सेल किया है, तो हमारा बाइंग कॉस्ट जो है वो सेलिंग कॉस्ट से कवर हो जाएगा। तो पहले तो इसको एनालाइज करते हैं। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस 22,000, ये नहीं होगा। मैक्स लॉस आपका 2-3 दिन के अंदर में 2-2,500 से ज्यादा नहीं होगा। ब्रेक इवन है 1029, यानी मार्केट 1029 और 1141 के बीच में एक्सपायर होगा तो आपका नुकसान होगा। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड अनलिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 61% है, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे फंड नीडेड केवल 38,400, आप 40 पकड़िए, और मार्जिन नीडेड 18,188। ठीक है, यानी कि काफी कम कॉस्ट में आप इस स्ट्रेटजी को ले सकते हैं। और जब आपने इतना एनालाइज किया है डे टाइम फ्रेम और 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। मोमेंटम को अगर और भी कंफर्म करना चाहते हैं तो यू कैन यूज RSI या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर, यू कैन यूज MACD या प्राइस एक्शन, व्हाटएवर यू लाइक, जो कि गुप्पी के सिग्नल में आपका कंफर्मेशन बढ़ाएगा। ये पे ऑफ चार्ट है। अब पे ऑफ चार्ट देखिए कितना बढ़िया है। प्राइस अभी इस जगह पे है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आपका यहीं से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। यहाँ से प्राइस अगर नीचे जाता है तो एक्सपायरी के पहले आपका यहाँ पे मैक्स लॉस होगा, और मैक्स लॉस आप देख सकते हैं 1290, जबकि अगर मार्केट यहीं एक्सपायर होता है तो आपको 1420 का प्रॉफिट है। बट अगर आपने आज ही लिया और आज ही मार्केट नीचे जा रहा है आपके अगेंस्ट में, तो मैक्सिमम लॉस 1290। इसके बाद फर्दर अगर मार्केट जाएगा तो ये भी कंपेंसेट होने लगेगा, 1290 से लॉस आपका रिड्यूस ही होगा, बढ़ेगा नहीं।
प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में गया तो फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ जो चीजें ध्यान देने लायक है वो ये है कि छोटे मूवमेंट में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव करता है, तो आपका कोई सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। कॉल लॉन्ग आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन कॉल शॉर्ट भी आपको उतना ही लॉस दिखाएगा। दोनों मिलकर एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे। जब अंडरलाइन काफी ज्यादा बढ़ेगा, सपोज करिए कि प्राइस 5% से ज्यादा मूव किया, तब यहाँ पे आपको 5000 के आसपास का बेनिफिट होगा। और उससे ज्यादा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली होते जाएगा। तो अगर आप इसको 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते होल्ड करते हैं और स्टॉक अपना बुलिश रैली दिखा रहा, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तो आपका मैक्सिमम लॉस 1200 है, लगभग 1300 है, उससे ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। तो काफी सेफ है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा ये गड्ढा जो है ये काफी खतरनाक है। प्राइस इस गड्ढे में अगर एक्सपायर होगा तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस आएगा, जो कि काफी ज्यादा होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 22,580, ये आपका मैक्स लॉस है। तो इतना लॉस हम लेंगे नहीं, इसलिए हमको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, एक्सपायरी कम से कम 15 दिन दूर होनी चाहिए। एक्सपायरी मस्ट बी 15 डेज अवे। अगर 15 दिन से नजदीक की एक्सपायरी है तो बेटर आप नेक्स्ट मंथ कर लीजिए, करंट का मत लीजिए, क्योंकि 15 दिन के बाद थीटा डीके की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो इसलिए एटलीस्ट 15 दिन एक्सपायरी का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आईवी मस्ट बी लो। अब किसी स्टॉक की आईवी लो है या हाई है, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आईवी परसेंटाइल है। आईवी परसेंटाइल ये बताता है कि अभी की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है लास्ट 365 डेज में कितने परसेंट दिनों में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इससे कम रही है। अब उदाहरण के लिए आईबीपी 69.05 है, इसका माने आउट ऑफ 365 डेज 69.05% ऑफ द डेज में, अब एक अप्रोक्सीमेटली 70% पकड़ लीजिए, तो लगभग 250 दिन आईबी जो है इससे करंट आईबी से कम रही है। इसका माने ये आईबी हायर साइड में। मिड कैप की आईबी 30.56 है, इसका मतलब है केवल 30% ऑफ द डेज आईबी इससे कम रही है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द डेज में आईबी इससे ज्यादा रही है। तो 30.56 का मतलब है कि ये आईवी लो है। तो अगर आईवी 40% टू 60% या 65% है तो इसका मतलब है मॉडरेट आईवी है। 65 टू 75% है तो इसका मतलब आईवी थोड़ी हायर साइड में है। 75% से ऊपर है तो इसका मतलब है आईवी हाई है, और 40 से नीचे है तो इसका मतलब आईवी लो है। स्टॉक मोजो में जाकर के आप आईवी ग्रिड टाइप करके यहाँ पे आईवी परसेंटाइल चार्ट वगैरह देख सकते हैं। तो कंडीशन ये कि एक्सपायरी काफी दूर होनी चाहिए, कम से कम 15 दिन। दूसरी कंडीशन आईवी लो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेट होकर के वहां से डिस्पर्स होने चाहिए, डे टाइम फ्रेम में भी और 2 आवर टाइम फ्रेम में भी। ये सारी कंडीशन मिल जाएगी तो आप इस स्ट्रेटजी को ले सकते हैं। अगर प्राइस 2 दिन कोई मूवमेंट नहीं दिया, इसी रेंज में है, बेटर है कि आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जितना दिन विदाउट मूवमेंट आप रहेंगे थीटा डीके आपका लॉस कराते रहेगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, पहले दिन आपका लॉस जो है 1300 है, एक दिन बाद आपका लॉस यहाँ पे लगभग 1400 पहुंच गया, 1425। तीसरे दिन आपका लॉस यहाँ पहुंच गया 1843। चौथे दिन आपका लॉस 2000 से ज्यादा एक्सीड कर। इस तरह से जितना समय आप स्टे करेंगे विदाउट मूवमेंट आपका नुकसान बढ़ेगा। तो 2 दिन आप देख सकते हैं, ये आपका एपेटाइट ज्यादा है तो 3 दिन हार्डली, उसके बाद अगर मूवमेंट नहीं होता है तो आप एग्जिट कर जाइए, दूसरा स्टॉक तलाश कीजिए। इसमें ब्रेकआउट आएगा तो फिर एंट्री करने का सोचेंगे, बट अभी के लिए एग्जिट कर जाइए। और अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन में 5% मूवमेंट दे देता है तो आप स्टे कर सकते हैं, और 2-3 दिन में अगर इस गड्ढे को क्रॉस करके मार्केट बाहर निकल जाता है तो आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। और अगर 3-4 दिन का आपको अच्छा मूवमेंट मिल गया तो इट्स बेटर कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन का मूवमेंट देने के बाद जनरली पुल बैक लेता है, तो ये सेफेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक अच्छी खासी प्रॉफिट होने के बाद आपका ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, तो पहले 2 मूविंग एवरेजेस का अगर क्रॉस ओवर हो जाता है तो भी आप वहां से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि अब आपके प्रॉफिट बढ़ने की संभावना कम और घटने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से काफी सेफेस्ट, काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। रॉन्ग साइड पे आपके लॉसेस काफी कम है, राइट साइड में आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी है, और खास करके अगर आपने काफी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके इसको बनाया है तो पहले इसको पेपर ट्रेड करके देखिए किस तरह का परफॉर्म करता है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, संडे को स्टॉक ऑप्शन में स्विंग ट्रेड कैसे करें, इसको लेकर के वेबिनार आयोजित कर रहा हूं। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। जिनको वेबिनार का लिंक चाहिए वो व्हाट्सएप पे वेबिनार लिख करके मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।